गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग क्लास 10th में जो पढ़ रहे थे रियल नंबर, उसी की जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज लगा रहे थे 1.1, उसी को आगे देखते हैं और इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट वीडियो तक कर लिए थे। अब उसी में आगे देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो लिखा है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पॉट फील्ड। ठीक है, स्पॉट फील्ड। सोनियाज टेक 80 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? ठीक, इसका हिंदी वर्जन देख लो। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, मतलब कोई खेल का मैदान है, उसके चारों ओर सर्कुलर पथ है, रास्ता है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मतलब रवि ज़्यादा तेज दौड़ रहा होगा। तो कह रहा मान लीजिए कि वो दोनों एक स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ कर रहे, एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद दोनों वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि स्कूल में 2 या 3 घंटियाँ इतने इतने अंतराल पर, इतने इतने मिनट के अंतराल पर बजती हैं, तो ये पूछा जाता है कि ये घंटियाँ एक साथ कब बजेंगी। ठीक, तो ऐसा क्वेश्चन हो चाहे इस तरह का क्वेश्चन हो, इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा एलसीएम लिया जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, देखो बहुत ध्यान से देखना। तो सबसे पहले सॉल्यूशन जब करेंगे तो हम ये लिखेंगे सोनियाज टाइम। सोनिया का कितना टाइम है बेटा? सोनियाज टाइम कितना? 18 मिनट। ठीक है, और रवीज टाइम, रवि का कितना टाइम है? 12 मिनट। ठीक है, तो हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। 18 और 12, इनका एलसीएम लो। 2 9 18 और 2 6 12, 2 से 2, 2 3 6, फिर 3 से 2, फिर 3 से कर दो। ठीक, तो हमारा एलसीएम पता कितना आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 मिनट। यानी कि 36 मिनट बाद, है ना, आफ्टर 36 मिनट, है ना, दे मेट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट। याद रखिएगा, क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन है बहुत आसान। ठीक, अब इसका रीजन अभी बताएंगे, जब रफली रिवाइज कराएंगे तब मैं बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। अच्छा चलो बता ही देते हैं। तो जैसे 18 है, 18 का टेबल पढ़ो। 18 2 जा 36 और इसका 12 है, तो 12 1 जा 12, 12 2 जा 24 और 12 3 जा 36। तो 36 एक ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन है, तो यही इसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होगा और यही नंबर है जो हमें इस क्वेश्चन का आंसर देगा। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है वो मैं बताता हूँ, बहुत ध्यान से देखो। सम इंपॉर्टेंट थ्योरम, सबसे पहले इसका यूज होगा आगे आने वाले क्वेश्चंस में। कह रहा है लेट पी बी अ प्राइम नंबर। ठीक है, पी जो है एक प्राइम नंबर है एंड पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, और पी जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। मतलब पी जो है स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो पी इसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा। पी डिवाइड्स ए वेयर ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, अब इसको मैं समझाता हूँ। कहना ये चाह रहा है कि ध्यान से देखना, पहली वाली थ्योरम, जैसे मान लीजिए 25 है, 25 को 5 डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अच्छा 25 क्या है? 5 का स्क्वायर। अगर कोई नंबर इसके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इस नंबर को भी ये डिवाइड करेगा। समझ गए? यानी कि इफ p डिवाइड ए स्क्वायर, ठीक है, p डिवाइड्स ए स्क्वायर देन p डिवाइड्स ए। ठीक है, ये स्टेटमेंट याद रखिएगा। ठीक, अच्छा इसका यूज हम कहाँ करेंगे? अभी इरेशनल वगैरह प्रूफ करने वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें करेंगे। ठीक, तो दूसरी थ्योरम क्या है? रूट टू इज इरेशनल। ये एक क्वेश्चन पेपर में आएगा कि रूट वाले जो नंबर्स हैं उनको इरेशनल प्रूफ करना हो, तो प्रूफ कैसे करते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, फिर एक एग्जांपल भी दिया उन्होंने, प्रूफ दैट रूट 3 इज इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले हम रूट 2 वाला करते हैं। मान लीजिए हमने क्वेश्चन ले लिया, टू प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल। ठीक है ना, तो कैसे प्रूव करेंगे? देखो हम कंट्राडिक्शन मेथड लगाएंगे। हम ये मान लेंगे कि रूट 2 जो है इरेशनल नहीं है, रूट 2 इरेशनल नहीं है, तो यहाँ लिख लेंगे लेट रूट 2 इज अ रेशनल नंबर। नहीं है तो फिर रेशनल होगा,
रेशनल, इसको इक्वेशन मानो और अपनी ही इस बात को गलत साबित करेंगे। अच्छा ध्यान से देखना, अगर √2 जो है वो रेशनल है तो फिर ये P/Q के बराबर होगा, वेयर P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर्स और Q डज नॉट इक्वल टू 0। एक चीज़ और लिख दिया करो, ये लोएस्ट फॉर्म में है तो HCF ऑफ P एंड Q 1 होगा। ठीक, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर √2 रेशनल है, ठीक है, √2 अगर रेशनल है तो ये P/Q फॉर्म में होगा और PQ लोएस्ट फॉर्म में है तो P और Q का HCF क्या होगा 1। यही लाइन हमारा आंसर प्रूफ करा देगी। हमने इसको क्वेश्चन नंबर ए मान लिया। ठीक, अब अगेन ध्यान से देखना, जहाँ से हमने शुरू किया अपने इस बात को गलत साबित करेंगे। हमने ये लेट कर लिया ना कि √2 क्या है, रेशनल है, और लास्ट में लिखेंगे ये रेशनल नहीं। ठीक, लेकिन उसको साबित करेंगे बिना उसके नहीं। देखो कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखना। √2 P/Q के बराबर है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। आपको एक तरीका बताते हैं, जैसे HCF PQ 1 है, ये तो हमने लेट किया, और HCF PQ इक्वल टू कुछ और आएगा, ठीक, वो 2 आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, अभी तो ये बात गलत हो जाएगी, HCF P और Q का 1 है और HCF PQ 2, तो एक ही नंबर के HCF अलग अलग थोड़ा हो सकते हैं, तो हम इस सब बात को ऐसे गलत साबित करेंगे। ठीक है, तो देखो इसका स्क्वायर करो, √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, बोलो, और P²/Q²। एक बार 2 को नीचे ले आओ उधर, तो Q² इक्वल टू क्या होगा बेटा, P²/2। बोलो, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना दो। अब ध्यान से देखो, यहाँ से तुम्हें पता चल रहा है P² इज डिवाइड बाई 2, तो फिर ये वाली थ्योरम लगाओ जो अभी बताया था कि अगर कोई नंबर स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो वो स्क्वायर रूट को भी डिवाइड कर सकता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, P इज ऑल्सो डिवाइड बाई 2। ठीक, अच्छा अगर P 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब P इसके अंदर 2 है, तो यहाँ लिखेंगे सो लेट P इज इक्वल टू 2 म्यू। कुछ भी लेट कर सकते हो, 2x लेट कर दो, हमने म्यू लेट कर लिया। ठीक, बोलो, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गई। अगर P डिवाइड हो रहा है 2 से तो इसका मतलब इसके अंदर 2 आता है, तो वो 2 लिख दिया। अब एग्जैक्ट नंबर तो हमें मालूम नहीं है तो हमने 2 म्यू कर लिया। अब 2x 2y ऐसे कुछ भी लिख सकते हो। ठीक, अब आओ ये P की वैल्यू यहाँ रख दो बाई 2। करेंगे क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ P, पुटिंग द वैल्यू ऑफ P। आपको याद हो जाए इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार मैं P की वैल्यू निकालूंगा, एक बार Q की वैल्यू निकालूंगा, और दोनों में कुछ कॉमन होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ठीक, ना दिख रहा तो ऐसे देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए ध्यान से मेरी बात समझिएगा भाई। क्वेश्चन 2 क्या था, Q² इक्वल टू P की जगह क्या रखोगे, 2 म्यू का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो Q² इक्वल टू यहाँ क्या आएगा, 4 म्यू स्क्वायर अपॉन 2, 2 2 जा 4, तो Q² इक्वल टू 2 म्यू स्क्वायर, इसको नीचे ले आओ, Q² अपॉन 2 इक्वल टू म्यू स्क्वायर। मैंने क्या बोला था, एक बार हम P² के अपॉन में 2 लाएंगे और फिर एक बार Q के स्क्वायर के लाएंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ से इससे क्या क्लियर हो रहा है, तो यहाँ लिख सकते हैं क्लियरली Q² इज डिवाइडेड बाई 2। तो अगर स्क्वायर को नंबर कोई डिवाइड कर दे रहा है तो स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा। Q इज डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, Q अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब Q के अंदर 2 है, तो Q इज अ मल्टीपल ऑफ Q, या Q इज अ फैक्टर ऑफ, सॉरी 2 इज अ फैक्टर ऑफ Q। तो क्या लिखेंगे, सो लेट Q इज इक्वल टू 2, आपने जैसे वहाँ म्यू लेट किया था, यहाँ पर n लेट कर दो, m कर दो m। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हो गई आपकी 4। ठीक, अब ध्यान से देखो, बाई इक्वेशन 3rd एंड 4th। ठीक, देखो थर्ड क्या थी, P, जो P इक्वल टू क्या था बेटा, 2 म्यू, और Q इक्वल टू कितना है बेटा, 2m। यहाँ से HCF क्या निकलेगा, P और Q का। देखो इसका मतलब क्या होता है, HCF का तो मतलब होता है ओनली कॉमन। ठीक, तो यहाँ देखो 2 और 2 कॉमन मिल रहा है, तो इसका मतलब LCM क्या हुआ, 2। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई आपकी, इक्वेशन कौन सी हो गई, B। ठीक, बाई A एंड B, है ना। देखो अगर हम A क्वेश्चन कहें तो कह रहा है PQ क्या है 1, और PQ का HCF क्या है 2, ये कह रहा है 2 है, ये कह रहा है 1 है, इसका मतलब गलत है। वी रीच्ड एट कंट्राडिक्शन।
एट कंट्राडिक्शन, बोलो। सो HCF, सो आवर एजप्शन इज रॉन्ग, हमारी जो एजम्पशन है वो क्या है, रॉन्ग है। तो √2 क्या होगा, √2 इज अ रेशनल या इरेशनल, या नहीं इरेशनल ही होता है, ठीक है ना, बोलो। तो अब जैसे ये इन्होंने दे दिया प्रूव दैट √3 इज इरेशनल, ये तो ऐसे ही √5 किया जाएगा, ठीक है, बोलो। चलो अब नेक्स्ट देखो, बहुत ध्यान से देखना। अब मैंने अभी एक जो प्रूव कर दिया कि √2 क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक। ऐसे ही आपको मल्टीप्लिकेशन में दे देगा, किसी में भी दे देगा, ठीक। तो देखो कैसे करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है इन्होंने, अगला क्वेश्चन है सो दैट 5 - √3 इज इरेशनल, सो दैट ये वाला, ठीक, रूट, ये सब इन 5 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक। तो देखो कैसे करेंगे। हालांकि सबसे पहले सिंगल वाले करते हैं, ये तो बहुत आसान है ये वाला, ठीक। चलो बहुत ध्यान से देखना, लेट कर लो, लेट 5 - √3 इज रेशनल, ठीक है। तो 5 - √2 इज इक्वल टू P/Q, ये लिख देना, PQ बिलोंग्स टू इंटीजर्स, है ना, एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0, ये पूरी डेफिनेशन होती है, ठीक। अब देखो जब सिंगल वाला रूट होगा, जैसे केवल √2 लिखा हो, केवल √5 लिखा हो, केवल √7, तो अभी जैसे किया वैसे ही करना है, ठीक है। लेकिन अगर प्लस माइनस वाले आ जाए तो हम लोग 9th वाले मेथड भी लगा सकते हैं, थोड़ा सा यूज़ करेंगे, ठीक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक भी लगा सकते हैं 10th का ये। इस 5 को उधर ले जाओ, -5 इज इक्वल टू P/Q प्लस का प्लस नहीं -5, ठीक। अब सोचो ये 5 कैसा है, रेशनल, ये कैसा है रेशनल, यहाँ √2 होगा, यहाँ पर √2 होगा, ठीक। ये कैसा नंबर है, रेशनल नंबर, और ये कैसा है बेटा, रेशनल नंबर। तो और ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर। रेशनल में रेशनल जुड़ेगा, ऐड रेशनल आएगा, तो ये तो एजम्पशन रॉन्ग होगी, बोलो भाई। यानी कि अगर ये एक सही होता, अगर हम जो सही लेट किए तो यहाँ पर क्या होता, ये इरेशनल नंबर था तो ये भी इरेशनल होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रेशनल का रेशनल से एडिशन कराने पर रेशनल नंबर मिलता है, लेकिन यहाँ हमको क्या मिला है, रेशनल तो मिला है लेकिन इधर इरेशनल मिला, तो क्या लिखोगे, सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। इसका मतलब कि 5 - √3 इज अ इरेशनल नंबर, ठीक है। अब आ जाइए, अच्छा अब जैसे सिंगल वाला दिया गया, सो दैट 3√2 इज इरेशनल नंबर, इसे करना है, तो इसे हम सिंगल तरीके से भी कर सकते हैं या आप दूसरी तरीके से, क्योंकि आपको पता है ना √2 कैसा है, √2 इरेशनल है, और आपको ये मालूम है कि इरेशनल के साथ रेशनल का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, इरेशनल करके दिखाएंगे, देखो कैसे, बहुत ध्यान से देखना। यहाँ हम लेट कर लेंगे, लेट 3√2 इज रेशनल नंबर, कैसा नंबर बेटा, रेशनल नंबर, लेट कर लिया। तो 3√2 इज इक्वल टू P/Q, यहाँ बता दो वेयर P एंड Q बिलोंग्स टू I एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब नाउ करके √2 इज इक्वल टू P/Q, और ये 3 आ जाएगा नीचे, तो √2 इज इक्वल टू P/3Q। ये कैसा नंबर है बेटा, इरेशनल नंबर, और ये कैसा है, रेशनल नंबर, ठीक, बोलो। तो इसका मतलब है, सो क्या लिख सकते हैं, 3√2 इज अ इरेशनल नंबर, बोलो, समझ गए। अब इसी तरीके से ये क्वेश्चन देखो, अब जैसे मैंने अभी कहा था प्रूव दैट √2, केवल अगर सिंगल वाला अगर आ जाए, ये एक्सरसाइज 1.2 है, 3 ही क्वेश्चन है उसमें एनसीईआरटी में, ठीक है, तो ये लगाना जरूर। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है। अब मान लो इसे प्रूव करना है, चलो ये वाला हम कर देते हैं फिर से, ये भी करा चुके हैं, ये भी सारे तो हो गए, प्लस वाला
जैसे माइनस वाला करते हैं वैसे प्लस वाला करते हैं, ठीक। लेकिन सिंगल वाला आ जाए, मान लो पहला क्वेश्चन, मान लीजिए ये प्रूव करना था, यहाँ लेट कर लेंगे, लेट √2 कैसा, रेशनल नंबर, कैसा नंबर है, रेशनल नंबर, ठीक। अगर रेशनल नंबर तो √2 इज इक्वल टू क्या होगा, P/Q, एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0, और PQ बिलोंग करते हैं I से, ये होगा, ठीक। बोलो अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, और एक चीज जान लो, HCF PQ वो 1 होना चाहिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या होगा, √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, P² Q² का मल्टीप्लाई कराओ, एक बार 2 जो है ना P² के नीचे लाएंगे, एक बार Q² के नीचे लाएंगे, ये याद रखिएगा। तो Q² इक्वल टू P²/2, और इस लाइन को क्या लिखोगे, P² इज डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ लिखोगे सो P² इज ऑल्सो डिवाइड्स बाई 2, नहीं चल रहा, हाँ 2 है, 2 था बेटा, 2 नहीं था, √5 था, तो सेम √5 लिख लीजिए हर जगह, यहाँ 5 लिख दे रहा हूँ और यहाँ भी 5 लिख दे रहा हूँ। तो फिर हम लेट कर सकते हैं क्या, लेट P इज इक्वल टू 5x, इक्वेशन 1 बना लो, ठीक। अगेन बहुत ध्यान से देखना, ये Q² इक्वल टू क्या था, P²/5 ना, P की वैल्यू रखो 5x का होल स्क्वायर अपॉन 5, कितना है 25x²/5, ठीक। 5 5 जा 25, कितना है बेटा 5x², Q² की वैल्यू मिली हमारी 5x², ठीक। अब देखो अगेन P की वैल्यू आपकी आ गई है 5x, ठीक, और Q इज इक्वल टू आ गया है 5x², ये 5x² कैसे आ गया, P इज इक्वल टू 5x, अच्छा ये P² डिवाइड्स बाई P² इज ऑल्सो डिवाइड बाई 5, तो P इज इक्वल टू 5x, ठीक है भाई। P इज इक्वल टू 5x जब रखोगे तो आप 25x² आ जाएगा, और 25x², 5 5 25, ठीक। तो इनका HCF मिलेगा 5x, इनका HCF क्या मिलेगा 5x, तो इनका HCF आपको मिला 5x, ठीक। और बुक वाले HCF क्या करें, बिकॉज HCF हमारा HCF क्या था 1, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे सो अवर एजम्पशन, मतलब अलग, ये अलग अलग आने चाहिए था ना, मतलब एक जैसे आने चाहिए थे, अलग अलग क्यों आ रहा है, एजम्पशन इज रॉन्ग, है ना। देन हम लोग कह सकते हैं क्या, √5 इज इरेशनल, ठीक है बच्चों। तो हमने इस तरह से आपको NCERT की जो रियल नंबर की पहली एक्सरसाइज है वो हमने रियल नंबर कंप्लीट करा दिया, इतना ही है रियल नंबर, ठीक है। और आप प्रैक्टिस करनी है तो अदर बुक उठा सकते हैं, RD शर्मा उठा सकते हैं, RS अग्रवाल उठा सकते हैं, KC सिन्हा उठा सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो रहेगा वो रहेगा पॉलिनोमियल्स, है ना। तो आप इसका रिवीजन करेंगे, है ना, और जो डाउट्स हो वो डाल देना, तो 1-2 डाउट क्लास ले लेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छा भी लग रहा होगा। तो इस वीडियो को पूरा देखें, है ना, सब्सक्राइब भी करें चैनल को और शेयर भी करें, है ना। थैंक यू क्लास।